सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किताब भी उठा सकते हैं और हम हथियार भी उठा सकते हैं, वो हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। कौन क्यों बात कर रहे हो इसके बारे में? छोड़ दो उसको, फालतू बात है। वो वाहियात कोई महिला है जिसके दिमाग में कुछ है नहीं। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर लाठीचार्ज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि आने वाली पीढ़ी होगी ना, वह इन तब बुझ जाएगी कि दादा दादी भाई ताऊ जब दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे तो किस किस ने सहयोग करा? को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जब बीजेपी ने देखा इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, भगा दिए ये। अब क्या विपक्ष को इकट्ठा करेंगे? वो क्यों मेरे से सारी बात को आओ सारे की आठा के बताओ जी एक बारी। ये देखो सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वो कह रही है जय श्री राम। बोला तुमने शाही क्यों फेंकी? बोली जय श्री राम। क्या घटियापन है, क्या वाहियात बात है। राम राम भाई सारे भाई, में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई फिलहाल जो है भिवानी हूं और आज की जो वीडियो है उसने भाई ज्यादा शेयर जरूर करियो, क्योंकि आज की वीडियो उस महान इंसान के लिए है जो बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी, और उनको जब 18 दिन हुए तो पुलिस ने उसको उठा लिया। अब आज 20वां दिन है, 20-21 दिन हो गए। तो आज के लिए कॉल दी थी जितना भी भाईचारा है, जितने भी संगठन है वो इकट्ठे होके प्रदर्शन करें, चाहे शहर लगा लो चाहे गांव। तो वहां पे वो संभाल रहे हैं भाई, और यहाँ पे ये संभाल रहे हैं। एक दिन इनका जो ये बैठे हैं ना, इनका नाम होगा, जब भी इनकी आने वाली पीढ़ी होगी ना, वह इन तब बुझ जाएगी कि दादा दादी भाई ताऊ जब दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी बैठे थे तो किस किस ने सहयोग करा? इन सहयोग करा। ये चेहरे जो हैं आप देखने लग रहे हो, सारे के सारे समर्थन में आ रहे हो। तो आज भूख हड़ताल है आपकी भी, सारे की आठा के बताओ जी एक बारी। ये देखो नुका है, चाहे हमारी डॉक्टरी करवा ले, हैं कुछ नहीं खा के आ रहे। आ जाओ एक बारी। तो काबिड़ जी बात करें दिल्ली की, तो वहां से कोई कॉल या मैसेज आया है? किस प्रकार का के माहौल चल रहा है? वहां से कॉल आया था कि 20 तारीख को छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में तमाम लोगों को पहुंचना है। हम यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें पता लगा कि पुलिस जाने नहीं देगी। दादरी में भी पुलिस ने बस को रोक लिया, संयुक्त किसान मोर्चे की बस जा रही थी। हमने फिर यहाँ सभी संगठनों ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा, जन संघर्ष समिति, CITU, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और छात्र संगठन SFI, उन्होंने बैठ करके ये तय कर लिया कि भाई अगर हमको यहीं वहां नहीं जाने देंगे तो उनके समर्थन में आज हम यहाँ 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे, ताकि हमारी आवाज भी उनकी आवाज के साथ मिल जाए। वहां मांग है छात्रों की कि देश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, विशेषकर जो बड़ी परीक्षा नीट UG की हुई है, जिसमें 22.5 लाख बच्चे बैठे हैं, उसका पेपर लीक हो गया और दोबारा पेपर देना पड़ा बच्चों को। सैकड़ों बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और केंद्र सरकार इतनी बड़ी घटना की कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। पूरे देश में सोनम वांगचुक और अभिजीत तिपके ने मांग करी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, कि देश में इस जिम्मेवारी को केंद्र सरकार ले और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसकी विशेषकर जिम्मेवारी बनती है सरकार की तरफ से, वो उसको हटाया जाए। वो खुद स्वयं इस्तीफा दें, अगर स्वयं नहीं देते तो जिम्मेवारी लेके और सरकार, राष्ट्रपति महोदय उसको बर्खास्त करे, क्योंकि मोदी सरकार उसको नहीं हटाएगी। और ये NTA जो है, अब तो मोदी की जो है मांग होने लगी। अब तो निश्चित तौर पर जब मंत्री की मांग के अलावा फिर प्रधानमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे लोग। और जो टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जिसको बोलते हैं, वो उसको भंग किया जाए और आने वाले समय में सभी परीक्षाएं, चाहे वो दाखिलों के लिए हो, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए हो, उनकी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो।
भिवानी से कोई संगठन गया हो? अब भिवानी से हम जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें पता लगा कि ये जाने नहीं देंगे, इसलिए हमने यहाँ धरना लगाया है। क्या आपने कोशिश करी जाने आप बिल्कुल कोशिश करी, हमें पता लगा कि भाई वो दादरी में जो बस जा रही थी उसको रात को रोक लिया, नेताओं को शाम को ही अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। तो हमने देखा कि भाई ये वहां जाने नहीं देंगे, तो हम यहीं पर उसी काम को जो जनतंत्र पर हमारे साथी अंजाम दे रहे हैं, उसी काम को यहाँ बैठ करके हम अंजाम दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ रोकते तो और लोग शहर के आते, गांव के आते। दिग्विजय चौटाला नु कह रहे थे सारी पार्टी मिलके जो है बीजेपी को हराना चाहिए। अरे वो क्या कहेंगे, अब मैं मेरे से क्यों कुआओ उनके बारे में। वो तो बीजेपी की गोद में बैठे थे, जब उनका ठुड्डे लगे तब बाहर आए हैं। वो राज को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो बीजेपी के साथ समझौता करना चाहते थे। जब बीजेपी ने देखा इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, भगा दिए ये। अब क्या विपक्ष को इकट्ठा करेंगे, वो क्यों मेरे से सारी बात को आओ। लेकिन फिर भी हम विपक्ष को ये एकता चाहते हैं, वो आए लड़े, बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण को तो बचा रहे हैं, लेकिन आज जो जंतर मंतर पर चल रहा है उसको लेके भाई साहब का क्या कहना है वो बात करेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो आप भी युवा हो, युवाओं के लिए जो विद्यार्थी उनके लिए जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या कहना है, किस तरह से देखते हो इसको? देखो, देश के बहुत बड़ी संख्या में जिस तरीके से आज दिल्ली में लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मतलब ये कह रहे थे कि भाई मैं चाणक्य के आंदोलन में धरने पे गया था, वहाँ पर ये बात सुनने को मिली थी। किसी ने कहा था कि धोती खंड काट गेले या कामरेड के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन जिस तरीके से जैन जी आज दिल्ली की सड़कों पे उतरा हुआ है ना, ये दिखा रहा है कि उनकी विरासत को भी वो आगे लेके जा रहे हैं। और जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन इस देश में चल रहा है अलग अलग जगह पे, पर्यावरण की भी आपने बात की, हम भी लगातार कर रहे हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा है और वहाँ पर लोगों ने वो 17 दिन से भूख हड़ताल पर थे, उनको कल जबरदस्ती उठा के ICU में डाल दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि मैं सांस नहीं लूंगा अगर आप लोग ऐसे जबरदस्ती मुझे डालोगे। तो आंदोलन पूरे देश में ही चल रहा है, लेकिन उस आंदोलन का केंद्र है वो जंतर मंतर पे आज बना हुआ है। और जितनी संख्या और बाहुबल के साथ वहां पर लोग इकट्ठा हैं, ये बहुत स्पष्ट है कि देश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम युवा करेगा, जैन जी करेगा। तो आज जो दिल्ली का माहौल है उससे क्या लगता है परिवर्तन आएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 15 मिनट पहले संसद में इस बात को उठाने की कोशिश की कि लाठीचार्ज हुआ है और मोदी साहब जो हैं, जो विश्व गुरु हैं स्वघोषित, तो वो अपनी कुर्सी छोड़ के अपने घर पे चले गए। बोले जी आज के सदन को, संसद को स्थगित कर दिया। ये कायरता है, ये डर है, ये और ये इन लोगों का डर है जो आप कह रहे हो ना कितने लोग बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हुए लोगों का डर है, ये देश में जगह जगह लोगों पे जो बैठे हुए हैं उनका डर है। इन आंदोलन का डर है कि वो मानसून सत्र के आधे घंटे बाद ही वापस अपने घर में अपने बिल में जाके छुप जाते हैं कि सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जवाब देना पड़ जाता है कि युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज दिल्ली में क्यों किया गया। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि यार पेपर लीक मत करो, पेपर लीक, डॉक्टर आप कह रहे हो यहाँ पर बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बनाने से देश महान नहीं बनता है। वैचारिक तौर पर देश किस तरफ जा रहा है, पेपर अगर लीक हो रहा है, बिल्डिंग यहाँ पर आप 10 और बनवा लो, सिविल हॉस्पिटल या यहाँ पर PGI 10 बना लो, लेकिन उसके अंदर जो बच्चे पेपर ये जो डॉक्टरी करेंगे वो अगर पेपर लीक से अगर डॉक्टर बनेंगे तो फिर वो सुई क्या की गड़ल आ गई। कल अखबार में पढ़ने लग रहा था मैं, वो लेफ्ट इसका टांग का जो ऑपरेशन होना था राइट काट कर रख दी। कैसे, क्यों? यहाँ पर भी एक घटना हुई थी, होती रहती है भिवानी में समय समय पे। अभी जी दीपके के ऊपर जो है स्याही फेंकी गई है, क्या कहना? ठीक है, लोग करते हैं, अपना विरोध व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारा तो, उन्होंने दीपके ने भी कहा कि हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम तो नीले रंग को अपनी शान समझते हैं। तो धन्यवाद उनका कि उन्होंने उसमें एक चीज और जोड़ दी। ये तो तमगे के तौर पे दीपके ने लिया है, अच्छी बात है, ये उसकी वैचारिक समझ है। तो आप 4 बजे तक रहोगे या वैसे? हम तो लगातार हैं, पहले दिन से आंदोलन के साथ हैं और जब तक चलेगा, 4 बजे क्या, जब तक चलेगा, जब तक इस पर गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी को तय नहीं करती, हम यहीं पे ही हैं, लगातार आंदोलन में ही हैं। तो आप भी साथ हो? बिल्कुल है, सभी हैं, हर वो व्यक्ति को साथ होना चाहिए। दिल्ली जाओगे? दिल्ली से ही आ रहा हूँ कल मैं CJP के प्रोटेस्ट में ही लगातार था। अच्छा। क्या कहना है वहाँ पे, आपने क्या देखा, किस तरह का जो माहौल बना हुआ है, जो अनशन पे बैठे हैं दीपके जी? अनशन आज खत्म, अभी 15 मिनट पहले अनशन तो सबका खत्म हो चुका है, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है और वो चलता रहेगा। और जिस तरीके से समर्थन मिला है इस आंदोलन को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
यूथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे, लोगों ने ये एक धारणा बना ली थी कि यूथ जो है अब वो सिर्फ रील को स्क्रॉल करके या फेसबुक पे पोस्ट करके ये मान लेता है कि मैंने अपना विरोध दर्ज कर दिया है। लोगों का ये कहना था कि अब लोग सड़कों पे नहीं आया करेंगे, यूथ नहीं आया करेगा। लेकिन ये आज जंतर मंतर नहीं, पूरी दिल्ली भरी हुई है, इस बात की गवाही दे रही है कि ये यूथ, ये नया जो युवा है, ये भी सड़क पे आना जानता है और ये उस सरकार को उखाड़ भी एक दिन फेंकेगा। तो भाई साहब, जो वो महिला थी जिसने स्याही फेंकी, वो कौन थी? क्यों बात कर रहे हो इसके बारे में? छोड़ दो उसको, फालतू बात है। वो वाहियात कोई महिला है जिसके दिमाग में कुछ है नहीं। अब अगर वो उन्होंने जब वो पूछा गया, उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया, वो कह रही है जय श्री राम। बोला तुमने स्याही क्यों फेंकी? बोली जय श्री राम। क्या घटियापन है, क्या वाहियात बात है, उसके बारे में बात करना ही बेकार है। हमें कहाँ से है? मेरा नाम कीर्ति है और मैं यहीं भिवानी रहती हूँ। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं बीएड कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे? जो ये सोनम वांगचू वाला चल रहा है वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जबकि उस बंदे को उस चीज से कोई फायदा भी नहीं है। लड़ हमारे लिए रहे हैं, अगर हम आगे नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? ये तो हमारा प्रोटेस्ट है ना, हमें तो आगे आना चाहिए। तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किताब भी उठा सकते हैं और हम हथियार भी उठा सकते हैं। वो हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। पढ़ना हमारा हक है, एग्जाम देना हमारा हक है, और वो हमसे ये नहीं छीन सकते। वो छीनेंगे तो हम बताएंगे, जिन्होंने वोट दिया है ना वो गिरा भी सकते हैं। तो कुड़ी आज यहाँ पे अकेले दिख रहे हो आप? मैं, मेरा भाई है, हम दो हैं। मेरी जो छोटी बहन है वो दिल्ली गई हुई है जंतर मंतर पे, हम लोग जा नहीं पाए। स्टडीज भी होती हैं, वो भी साथ करना होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पहली बात तो पुलिस की कड़े से निंदा करे जो बच्चे पर लाठीचार्ज करिए। दूसरी बात हम ये कहें, जो अपना ये वांचुक जो बैठे धरने पे, उसको जबरदस्ती उठाकर अस्पताल में ले जाएगा। उसकी धर्म पत्नी, उसकी पत्नी वहाँ जाने अंदर गई तो उसको जाने नहीं दिया गया। फोन लेकर आप अंदर नहीं जा सकते, अपने पति के पास महिला नहीं जा सकती। से वो आप और तो क्या कर सके सरकार? इतनी घिनौनी सरकार तो हम देखिए कोई नहीं। और आज हम ये कानून के समर्थन में बैठे हैं, सरकार ने झुकना पड़ेगा और हमारी मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि तो शिक्षा तो हमारा अधिकार है। सरकार कैसे रोक सकती है हमें? हम जाति कितनी भी कर ले, जितनी जाति करे आंदोलन उतने बढ़ेंगे तो उतने बढ़ते जाएंगे। और तानाशाही तो हिटलर की नहीं रही दुनिया में। मोदी तो क्या चीज है, एक दिन आएगा, आ ही गया है आज, क्योंकि संसद ठप है, आज कार्रवाई स्थगित हो गई है। और जो आज का यूथ है वो संसद पे पहुंच चुका है, और उनके साथ हम जैसे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे जब आगे गए हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर इससे बड़ी कोई और कार्रवाई की घटना घटती है तो हम सब उनके साथ वहीं पर उपस्थित, उनको पूरा समर्थन है। तो महिलाओं की आज जो संख्या है या काफी है या और भी आनी चाहिए? नहीं, संख्या बहुत कम है। ये जिस तरह का आंदोलन है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे सिर्फ एक सांकेतिक समझ लो ये इस तरह से कि भाई जो लीडरशिप है वही आज उपवास पे है। जो नेतृत्वकारी भूमिका के जो लोग हैं, अलग अलग संगठनों के जो नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, वो आज इस धरने पर उपवास पे है। आसना है और मैं भिवानी से। क्या कहना जी इस मामले को लेकर? असल में जी अभी जो ये जो अपने वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक, वो 20 दिन से धरने पे थे लगातार, 19 दिन से। उनको जबरदस्ती वहाँ से उठाया गया है। उठाने के बाद उनको मतलब ऐसा कर दिया है कि उनसे को मिल नहीं सकता, उनकी पत्नी वहाँ पे उनको मिलने नहीं दिया गया। आज जो है स्थिति जो है, आज वहाँ पे दिल्ली में लाखों जो स्टूडेंट वो पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे संसद में पहुँच गए हैं वो, और संसदीय कार्रवाई ठप आज के टाइम में। तो अभी हम तो स्वतंत्र जो प्रधान जी उनके धरने की मांग कर रहे थे, तो आज हम ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे बढ़िया रहेगा, है ना, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो छात्र शक्ति है, हाइड्रोजन चला दी प्रधानमंत्री, ठप होगी जी वो तो 2 दिन में। कहाँ चला दी, क्या होगा उसका? ठप होगी। मतलब अनपढ़ जो मंत्री प्रधानमंत्री होगा जिस देश का, उसका यही भट्ठा होना है, बैठना। मतलब मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया जी, कर दिया, वहाँ पे कुछ होना तो है नहीं। फायदा क्या है अंकल? जो मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए तुमने, पेपर तुम लीक करवा रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? कैसी एजुकेशन दे रहे हो? कैसा देश महान बना रहे हो तुम लोग? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो वहाँ जी शिफ्ट कर दी, सरकारी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए हैं, भर्ती कुछ है नहीं अभी, तो क्या फायदा है उसका इमारत खड़ी करने का? विधायक जी भिवानी के विधायक जी नोबलेट साहब भी नाम सारा सही हो जाएगा जी। प्रधानमंत्री जी 12 साल हो कहते हैं नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, है नौकरी कहीं? बच्चे वहाँ पे मतलब दुखी हो रहे हैं 19-20 दिन से। कहाँ है नौकरियाँ? नीट लाग रही कौन जी? नौकरी है कौन जी? कहीं भी नौकरी नहीं, कहीं भी
बताओ, मतलब भर्ती कर रहे हैं तो उस समय उनको निकाल भी रहे हैं। प्रधान जी राम राम। हाँ नमस्कार जी, आपको भी और आपके श्रोताओं को भी। जी, तो आज जिस प्रकार से दिल्ली जंतर मंतर पे जो धरना था, सोनम वांगचुक जी जो हैं अनशन पर बैठे थे, तो क्या कहना है इसको लेके, सरकार के बारे में क्या कहना? देखिए, आप चाहे केंद्र के स्तर पर देखें चाहे प्रदेश के स्तर पर देखें, लगातार परीक्षाओं में बड़ी धांधली है। आप कल भी देखेंगे सीबीएसई का रिवोल्यूशन हुआ है बच्चों का। 3 लाख बच्चे तो रिवोल्यूशन में वैसे पास हो गए। जो बच्चे एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल थे, 78,000 बच्चे वो फेल हो गए। यानी कि सीबीएसई की परीक्षा को खास करके अपने हरियाणा में तो पवित्र माना जाता था, हमारे एजुकेशन बोर्ड से बेहतर शिक्षा का बोर्ड माना जाता था, तो उसके ये हालात इन्होंने बना दिए। ऐसे ही एमबीबीएस की परीक्षाएं पहले हर प्रदेश में प्रदेश की होती थी, केंद्र की अलग होती थी। इन्होंने ये केंद्रीय एजेंसी बनाई एनटीए। एनटीए के बाद लगातार आप 8-9 साल से देख रहे हो, इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। हर बार पिछले 8-9 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले वर्ष भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एडमिट किया कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है, लेकिन बहुत बड़े एक तबके पर इसका असर पड़ेगा यदि दोबारा हम परीक्षा करवाएंगे। तो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का, समाज का दबाव होता है कि वो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल लगातार तैयारी करते हैं। तैयारी के बावजूद उनको सफलता नहीं मिलती। सफलता कैसे मिलेगी? यदि परीक्षाओं में इस प्रकार के व्यापक भ्रष्टाचार होंगे तो सफलता का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती, और जो खरीद फरोख्त करते हैं वो बच्चे कामयाब हो रहे हैं। तो ये शिक्षा का एक व्यापारीकरण किया है। हम कह रहे हैं कि शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। एक जन कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है वो शिक्षा सबकी पहुंच में हो, और शिक्षा का चरित्र डेमोक्रेटिक हो, जनतांत्रिक चरित्र होना चाहिए शिक्षा का। के किसान सभा के और CITU के जो मजदूरों ने संयुक्त रूप से बस की और उन्होंने जाने के लिए अपनी तैयारी की थी। रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, वो नहीं जाने दिए गए, तो हमने वो नहीं जाने दिए गए तो रात को हमारा ये प्रोग्राम बनाया। अब ये दिल्ली तो जाने नहीं देंगे, तो दिल्ली की सपोर्ट में हम क्यों न यहाँ मुख्यालय पर बैठ जाएं, DC ऑफिस के सामने। भिवानी के लोगों को भी पता चले तो यहाँ भी लोग उनके हमदर्द है बैठे हैं, इसलिए हम यहाँ आज बैठे हैं। भूखा पेट आ रहे हो आज? हाँ, भूखा पेट है। पानी पानी का सारा पानी के साथ वो जब वो है। अब आज देश में व्यवस्था, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की नहीं है, लोगों को मूल सुविधा की सुन है, और वो इकट्ठा होकर के अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको लाठी का जवाब मिलता है। कहानी है जैसे जंगल में आग लगी प्रधान जी, तो सारे पानी लेके जान लाग रहे थे। चिड़िया भी चोच में भर के और पानी ले जाओ थी। किसी ने कहा तू क्या कर रहा है? बोले मैं तो आग बुझाने का काम करूं। बोले इस तरह, बोले आग इस तरह ना बुझा, लेकिन जब नू होगा ना भाई, जंगल में जो आग लगी थी, जो आग बुझाई वो किस किस ने बुझाई, तो उसमें मेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो आज जितने बैठे हैं ये अगर जो आपके पोते पड़पोते होंगे कहोगे कि धरना पर बैठे थे ऐसे जो आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अब तो इन्होंने इतिहास में बदलाव कर दिया। इनकी सरकार आने से पहले हम इतिहास पढ़ते थे, तो इतिहास में हमारे जो आजादी के दीवाने थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका इतिहास हम पढ़ते तो हमें खुशी होती थी। ऐसे ही जो इतिहास है उनके सामने परोसा जाएगा। अब जो देश में तानाशाही थोपी जा रही थी, तानाशाही को खत्म करके यहाँ प्रजातंत्र स्थापित किया, और प्रजातंत्र को स्थापित करने के बाद फिर तानाशाही लोगों द्वारा स्थापित की जा रही है, और उसमें जो लोग लड़े हैं तो उनका तो फिर योगदान, जो उनके बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उनको हौसला अफजाई मिलेगी। धन्यवाद।